आज मेरी शादी थी। सारा घर मेहमानों से भरा हुआ था। मैं अपने कमरे में सहेलियों के दरमियान सर झुकाए बैठी थी। मेरी सहेलियां बाहर की पल पल की खबर मुझे आकर सुना रही थी। बारात आ गई, बारात आ गई। एक लड़की शोर मचाते हुए आई और सबको बताकर ये जा वो जा। पल भर में सारा कमरा खाली हो गया और मैं सोचों में डूब गई। मेरी दो बहनें थी, दोनों शादीशुदा थी। इसके अलावा मेरे चार भाई थे और चारों मुझ पर जान छिड़कते थे। मेरे जहेज के लिए उन्होंने हर चीज बनाई। कपड़े भी एक से बढ़कर एक थे। जिनसे मेरी शादी हो रही थी वो मेरे चचा जाद थे। वो कुरान पाक के हाफिज थे। इनका सारा घराना दीनदार था, इसलिए मेरे माँ बाप ने मेरा रिश्ता वहां तय कर दिया। गोया वो लोग दरमियाने तबके के लोग थे, मगर बहुत मुखलिस और मोहब्बत करने वाले थे। मेरे अब्बू अच्छे खासे पैसे वाले थे, इसलिए वालिदैन के घर मुझे कभी किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं हुई। बहरहाल मैं अपनी शादी से खुश थी। जब मैं ब्याह कर अपने चचा के घर आई तो मुझे इतनी मोहब्बत मिली कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी दो नंदे और दो देवर थे। सास ससुर ने माँ बाप से बढ़कर मुझे प्यार दिया। मेरे शोहर, जिनका नाम जफर था, बहुत अच्छे और मुखलिस इंसान थे। मैं इस छोटी सी जन्नत में आकर बहुत खुश थी। ये मेरी खुश नसीबी थी कि मुझे इतना चाहने वाला खानदान मिला। मैं हफ्ते दो हफ्ते बाद मेके आ जाती, मगर अब मेके में मेरा दिल नहीं लगता था। एक बार जब 3-4 दिन के लिए मेके आई तो वहां हमारी एक हमसाई आ गई और मुझसे इधर उधर की बातें करने लगी। और सुनाओ बेटा, तुम्हारे ससुराल वाले और तुम्हारा शोहर कैसा है? तुम्हारा ख्याल भी रखते हैं कि नहीं? मेरी हमसाई ने कुरेदने के अंदाज से पूछा। ठीक है आंटी, मैंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। चलो, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला तुम्हें सुखी रखे, मेरी हमसाई बोले और फिर अम्मी के साथ बातों में मसरूफ हो गई। मैं उठकर कमरे में चली आई। थोड़ी देर बाद अम्मा कमरे में दाखिल हुई और बोली, मारिया बेटे, मैंने नसरीन से बात की है। कौन सी बात अम्मा? मैंने हैरत से अम्मा की तरफ देखा। अरे वो ही जो तुम कह रही थी कि जफर तुम्हें चाहता तो बहुत है मगर कभी इजहार नहीं करता। वो थोड़ा जिद्दी भी है। मैंने नसरीन को बताया तो इसने ये तावीज दिया है, अपने सहाने रखकर सो जाया करना, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अम्मा ने अपने पल्लू से तावीज खोल कर मेरी तरफ बढ़ाया। मगर अम्मा, मैंने तो सरसरी तौर पर आपसे बात की थी। मेरा ये मकसद तो नहीं था कि आप यूं तावीज गंडे करवाती फिरे। और फिर खाला नसरीन को बताने की भला क्या जरूरत थी? मैंने उलझे हुए कहा। अरे इसने तुम्हारे भले का ही सोचा है, बस जैसा मैंने कहा वैसा ही करना। ले पकड़। अम्मा ने जबरदस्ती तावीज मेरे हाथ में थमाया और मैंने ना चाहते हुए भी तावीज पकड़कर पर्स में रख लिया। 3 दिन बाद मैं वापस ससुराल आ गई और तावीज मुझे याद ही न रहा। चंद रोज बाद मैंने वैसे ही पर्स से कोई चीज लेने के लिए ऐसे ही खोला तो तावीज मेरे हाथ में आ गया। मैं तो इस तावीज को यकसर भुला चुकी थी। अब मेरे जहन में तजस्सुस ने सर उभारा कि सरहाने के नीचे रुकूं, फिर देखेंगे इसका क्या असर है। चुनाचे मैंने वो तावीज सरहाने के नीचे रख दिया। तावीज शायद ज्यादा ही असर वाला था। चंद ही रोज बाद जफर अपनी मोहब्बत का खुल्लम खुल्ला मुझसे इजहार करने लगे। मुझे और क्या चाहिए था? अब तो जिद भी नहीं करते थे। मैं बहुत खुश थी। मेरा तावीज पर ईमान पुख्ता हो गया। मगर एक बात जरूर हुई, और शायद इस तावीज की वजह से ही, कि मैं बहुत चिड़चिड़ी से हो गई थी। काफी दिनों बाद मैं मेके गई तो इस हमसाई से फिर मुलाकात हो गई, जिसने अम्मा को तावीज लाकर दिया था। मैंने इसे बताया कि तुम्हारे लाए हुए तावीज ने बड़ा काम दिखाया है। एक बात मेरी सुन लो मारिया बेटा, अपने ससुराल वालों को ज्यादा सर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। इनकी हर बात के पीछे कोई ना कोई मकसद छुपा होता है, बस जरा ध्यान रखना पड़ता है। खाला नसरीन बड़े राजदाराना अंदाज में बोली। मगर आंटी, वो सब लोग तो बहुत अच्छे हैं। मैंने जल्दी से इनकी हमायत की। अरे लो जी, वो ऊपर से अच्छे नजर आ रहे हैं। जो लोग ऊपर से अच्छे नजर आए, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अंदर से भी वैसे हों। अरे वो क्यों पराई लड़कियों को अपनी बेटी समझेंगे? वो तो पराई लड़कियों को नौकर समझते हैं, जिस पर हर वक्त हुक्म चलाया जा सके। खाला नसरीन न जाने क्यों मुझे तैश दिला रही थी। चिड़चिड़ी तो मैं पहले ही हो चुकी थी। अब जो इनके बारे में इस तरह की बातें सुनी तो मैं अजीब सी कश्मकश का शिकार हो गई और मैंने बड़ी सादगी से खाला नसरीन की बातों पर यकीन कर लिया। उन्होंने मुझे एक और तावीज दिया। खाला नसरीन बड़ी चालाक औरत थी। इसकी अपनी तो कोई बेटी ना थी और दूसरों की बेटियों को वो ससुराल में बसने नहीं देती थी। कुछ इसी तरह ही मेरे साथ हुआ। मैं खाला नसरीन को अपना हमदर्द समझ बैठी, मगर वो एक नंबर की फसादी और मक्कार औरत थी।
दूसरी बात ये कि वो सारा दिन इधर उधर फिरती थी। कई गलत किस्म के लोगों से इनका मेल जोल भी था, मगर मैं इसके किरदार से ना वाकिफ थी। काश मैं इसकी बातों में ना आती और अपना घर अपने हाथों से ना उजाड़ती। खैर, इसने मुझे दूसरी मर्तबा जो तावीज दिया मैंने वहीं रखा, जहां इसने कहा, भाभी भाभी प्लीज 2 कप चाय बना दे, अब्बू के दोस्त आए हैं, मेरा कल टेस्ट है, मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ। मेरी ननद ने मेरे पास आकर मिन्नत भरे लहजे में कहा। खाला नसरीन की बात एकदम मेरे जहन में आ गई। मुझे यूं लगा जैसे मेरी ननद मुझ पर हुक्म चला रही है। मुझे एकदम शदीद गुस्सा आ गया। मैं कोई नौकर नहीं हूँ तुम लोगों की जो तुम्हें भी पका कर खिलाऊं और जो मेहमान आए इनकी भी तवाज़े करूं। मुझे आप लोग खरीद कर लाए हैं जो मैं आपकी हर बात मानूं। मुझसे नहीं होते तुम लोगों के स्यापे, खुद कर लिया करो। मैं जो बोलने पर आई तो बोलती ही चली गई। मेरी ननद आंखें फाड़े यूं मेरी तरफ देख रही थी, जैसे इसे अपने कानों पर यकीन न आ रहा हो कि वाकई इसने जो सुना है मेरे मुंह से वो सच है। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? वो हैरत के मारे मेरी तरफ देखते हुए बोली। जो मैंने कहा है क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने सख्त लहजे में कहा। मुझे नहीं पता भाभी आपको किसकी कौन सी बात नागवार गुजर रही है, मगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं माजरत चाहती हूँ। आप खफा ना हो, मैं खुद चाय बना लेती हूँ। ये कहकर वो चली गई। मैं सर झटक कर अपने कामों में मगन हो गई। मैं ये इतराफ करने पर मजबूर हूँ कि जैसे मेरे ससुराल वाले थे शायद ही किसी लड़की के होंगे। मेरी नंदों का भाभी भाभी कहते हुए मुंह नहीं थकता था। मेरी जरा सी तकलीफ पर वो तड़प उठती। मुझे कभी बुखार वगैरह हो जाता तो कई कई दिन मुझे बिस्तर से ना उठने देती। मेरे देवरों ने सगे भाइयों से बढ़कर मुझे प्यार दिया और मैं इनकी मोहब्बतें पहचान न सकी। मैं इन जैसे अजीम लोगों की कदर न कर सकी और ये पछतावा शायद मेरी कब्र तक मेरे साथ जाएगा। फिर यूं हुआ कि आए दिन मैं सास नंदों से झगड़ा करके मेके आने लगी। मेरी सास मुझे रोकती रहती, मगर मेरे जहन में न जाने कौन सा खुन्नास भर गया था कि मैं इनकी मोहब्बतों को पसे पुश्त डालती रही। और फिर जब मैं मेके आती तो अम्मा और खाला नसरीन मिलकर मेरे जहन को और गंदा कर देती। मेरे ससुराल वालों के खिलाफ मुझे ऐसा भड़काती कि मैं शोला बन जाती और पहले से ज्यादा इन लोगों से बदतमीजी करती। वह ऐसे रहम दिल और नेक लोग थे, मेरी खताओं के बावजूद चंद रोज बाद मुझे मना कर ले जाते। इस अरसे में अल्लाह ताला ने मुझे 2 बच्चों से नवाजा, जिनमें एक बेटा था और एक बेटी। चाहिए तो ये था कि बच्चों को पाकर मैं सब कुछ खत्म कर देती, मगर मैं तो और ज्यादा मगरूर हो गई। बात बात पर मैं इनको ताने देती, लम्हा लम्हा इन पर चिल्लाती, मगर वो ऐसे सब्र वाले थे कि कभी उफ तक ना करते। बच्चों को वो बेइंतहा चाहते थे, मगर मैं बच्चों को भी इनसे दूर रखती थी। एक दिन मेरे ससुर ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। आपने मुझे बुलाया था? मैंने इनके कमरे में जाकर कहा। हाँ बेटी, यहाँ आओ, इधर मेरे पास। उन्होंने चारपाई पर मेरे लिए जगह बनाई। मैं वहां बैठ गई तो चंद लम्हे के बाद वो बोले, मारिया बेटा, हम तुम्हें ब्याह कर लाए हैं इतनी खुशियों इतनी मोहब्बतों के साथ। हमारा ये मकसद हरगिज ना था कि हम तुम्हें गैर समझे या तुम पर जुल्म करें। हम तुम्हारे साथ किसी गलत रवैये का सोच भी नहीं सकते। वैसे भी हम बेटियों वाले हैं और कोई भी बेटियों वाले वालिदैन अपनी बहुओं के बारे में सख्त रवैया नहीं रखते। बेटा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह तुम पहले थी, जैसे तुम पहले खुश खुश रहती थी, वैसे ही अब रहा करो। मुझे नहीं पता तुम्हारे ज़हनो दिल को किसने वर्गलाया है, तुम्हें गलत रास्ते पर कौन चला रहा है, मगर बेटा, जिस रास्ते पर तुम निकली हो वो सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी की तरफ जाता है। बेटा, मैं तुमसे इल्तिजा करता हूँ, अपने घर को अपने ही हाथों तबाही के दहाने पर मत ले जाओ, क्योंकि घर उजाड़ने में तो देर नहीं लगती, मगर बनाने में बड़ा वक्त लगता है। एक उम्र गुजर जाती है घर बनाने में। मैं सर झुकाए अपने ससुर की बातें सुन रही थी। मैंने इनसे माफी मांगी और आइंदा के लिए यकीन दिलाया कि ऐसा नहीं होगा। मेरे ससुर ने मुझे ढेरों दुआएं दी। जब भी मैं मेके जाती तो मुझे नए सिरे से टका दिया जाता। मैं पढ़ी लिखी बाशऊर होने के बावजूद अपनी अम्मा और खाला नसीम की बातों पर सदक दिल से यकीन रखती और अपने ससुराल वालों के खिलाफ फिर से मुहाज कायम कर लेती। मैं कम अकल बेवकूफ लड़की इतना भी ना सोच सकी कि जो कांटे मैं बिछा रही हूँ कल को खुद इन पर से मैंने ही गुजरना है। इन हाड़जारों ने मेरे ही जीवन को लहू लुहान करना है। लफ्जों की जो आग मैं इन पर बरसा रही थी वो आग मेरा ही घर जलाकर राख कर देगी। दिन गुजरते रहे।
अब इन दिनों मुझ पर एक नया भूत सवार हो गया था। मैंने जफर से अलहदा घर का मुतालबा कर लिया। मारिया, आखिर तुम समझती क्यों नहीं हो? ऐसा अभी मुमकिन नहीं है। जफर ने झंझलाकर कहा। क्यों क्यों मुमकिन नहीं है? और फिर मेरी ख्वाहिश नाजायज तो नहीं है? हर औरत चाहती है कि इसका अलहदा घर हो। अगर मैंने ऐसा सोचा तो कौन सी कयामत आ गई? जवाबन मैंने बिगड़ कर कहा, ठीक है, तुम्हारी ख्वाहिश बजा है, बल्कि तुम्हारी बात में वजन भी है। मगर तुम खुद सोचो कि मेरी अभी दो बहनें हैं जिनकी शादी करनी है, दो भाइयों की पढ़ाई का मसला है, मैं सबसे बड़ा हूँ, ये जिम्मेदारी मुझ पर है। अभी हालात इस बात की इजाजत नहीं देते कि मैं कोई घर किराए पर लूं या खरीदूं। जैसे ही हालात दुरुस्त होंगे मैं तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा, मगर फिलहाल मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने आपके बहन भाइयों का ठेका लिया हुआ है कि इनकी वजह से मैं अपनी ख्वाहिशों को दबाती रहूं। आपके हालात तो सारी जिंदगी ठीक नहीं होने वाले, और मैं तमाम उम्र यूं ही नहीं रह सकती आपके घर वालों के ताने सुन सुनकर। मैंने जिद्दी और अटल लहजे में कहा। मारिया, तुम ख्वाम खा मेरे वालिदैन और बहन भाइयों पर इल्जाम लगा रही हो। उन्होंने कब तुम्हें दाने दिए हैं? वो लोग तो सुलह और अमन से रहने की कोशिश करते हैं। जफर बोले, हाँ हाँ, मैं ही बुरी हूँ, मैं ही लड़ाका हूँ, बाकी सब तो पारसा है, गुनहगार तो मैं ही ठहरी। अल्लाह करे जैसा आप मेरे साथ करते हैं आपकी अपनी बहनों के आगे आए। मैंने रोते हुए दामन फैलाकर बद्दुआ दी। जो किसी के लिए बद्दुआएं करता है इसके अपने ही आगे आती हैं। बहरहाल मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, और ना ही फिलहाल तुम्हें अलहदा घर लेकर दे सकता हूँ। तुम्हारे जी में जो आता है करो। जफर इतना कहकर चले गए और मैं वहीं बैठकर अपने नसीब को रोने लगी। मेरे दिल से बद्दुआएं निकल रही थी। यूं ही नाराजगी में 2-3 रोज गुजर गए। मैंने सब घर वालों से बोलना छोड़ दिया था। शाम का वक्त था, मैं बच्चों के कपड़े इस्त्री कर रही थी जब मेरी छोटी ननद अंदर दाखिल हुई। भाभी, मुझे आपसे कुछ कहना है, इसने आते ही कहा। कहो। मैंने गोया इस पर एहसान किया। बात यह है भाभी कि मुझे आपकी ये बात कतन समझ नहीं आ रही कि आप अलग घर का मुतालबा क्यों कर रही हैं। हालांकि ये सारे का सारा घर आपका है। मैं मानती हूँ भाभी कि हर औरत की ख्वाहिश होती है कि इसका अपना घर हो, जिसे वो अपनी मर्जी से संवारे, इसकी आराइश करे। आपके पास तो ये इतना बड़ा घर है। हम घर की लड़कियां तो मेहमान हैं, ये हमारा मुस्तकिल ठिकाना तो नहीं है। भाई अभी छोटे हैं और वालिदैन ने आपको कभी किसी बात से नहीं रोका। आप जिस तरह चाहें अपने घर को सजाएं बनाएं, आपको कोई नहीं रोकेगा। ये घर आपका है और आपका ही रहेगा। इस घर के चप्पे चप्पे पर आपका हक है। ये आपकी जन्नत है भाभी। आप अपनी जन्नत को अपने हाथों जहन्नुम के हवाले मत करें। ये गुलशन तो आपसे और आपके बच्चों से आबाद है। प्लीज भाभी, कोई ऐसा कदम मत उठाइएगा कि ये नन्हे मासूम फूल खिलने से पहले मुरझा जाए। आपका कोई भी इंतहाई कदम आपके बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद कर सकता है भाभी। अगर हो सके तो मेरी बातों पर गौर जरूर कीजिएगा। इतना कहकर वो रुकी नहीं। इसकी आंखों में तैरती नमी मैंने महसूस कर ली थी। काश, काश मैं संभल जाती, मैं इस छोटी सी लड़की की बड़ी बड़ी बातों को समझ पाती, तो आज मैं गुमनाम होकर न बैठी होती। मगर मेरी अकल पर तो जैसे पर्दे पड़ चुके थे। मैं समझती थी कि ये लोग बिलाखिर मेरी बात मान लेंगे। मेरा दिल पत्थर हो चुका था, जिस पर कोई बात, कोई नसीहत असर नहीं करती थी। मेरी आंखें अगर देखती तो सिर्फ अलहदा घर के ख्वाब ही देखती। मेरे दिल में अगर कोई शोर उठता तो अलग घर बसाने का ही उठता। मेरी लब और जुबान अगर कुछ बोलते तो यही कि मुझे अलग घर चाहिए। इसी बात पर मैं रूठ कर मेके आ बैठी। सास ससुर ने ला कहा कि मत जाओ, बच्चों के स्कूल के इम्तिहान शुरू होने वाले हैं। मगर मुझे किसी नफा नुकसान की कोई परवाह न थी। मुझ पर तो बस एक ही धुन सवार थी कि मैं ससुराल वालों से अलहदा होकर रहूं। इस दफा मेरे ससुराल वाले भी लेने के लिए मुझे नहीं आए, और मैं भी ये तहैया कर चुकी थी कि अब तब ही जाऊंगी जब अलग घर लेकर देंगे। मेरे वालिद ने मुझे काफी समझाया कि जो कुछ भी था मुझे इस तरह नहीं आना चाहिए था। अम्मा मेरे साथ थी, और ये ख्याल मुझे अब आ रहा था कि बेटी का घर बसाने और उजाड़ने में माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर अम्मा पहले ही दिन रूठ कर आने से मना कर देती, और अगर मैं रूठ कर आ ही जाती थी तो समझा बुझाकर वापस भिजवा देती, तो शायद ये नौबत ना आती। अम्मा तो मेरे इस तरह लड़ झगड़ कर आने की हौसला अफजाई करती थी। इससे मुझे आइंदा के लिए खुली छुट्टी मिल जाती थी।
तकरीबन 3 माह के बाद मेरे शोहर का फोन आया। रस्मी सलाम दुआ के बाद उन्होंने बच्चों के बारे में पूछा। घर आने का इरादा नहीं है क्या? उन्होंने मतलब की बात पूछी। हरगिज नहीं। अब की बार मैंने इन्हें हतमी अंदाज में कहा, सोच लो रोमानिया, ऐसा ना हो कि बाद में किसी बात का पछतावा रह जाए। मैंने सोच समझ कर कहा है, यहाँ तो अलग घर या फिर। मैंने फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। या फिर? जफर ने जल्दी से पूछा। या फिर ये कि मैं सारी जिंदगी वहां नहीं आऊंगी, बेशक आप मुझे छोड़ दे। इससे पहले कि मैं कुछ और कहती, जफर ने खटाक से फोन बंद कर दिया। मेरा ख्याल ही नहीं बल्कि मेरा यकीन था कि वो मुझे हरगिज नहीं छोड़ेंगे, बल्कि मेरी बात मान लेंगे। इस दिन मैं सहन में झाड़ू लगा रही थी जब कॉल बेल आई। घर में मेरे सिवा और कोई ना था। बच्चे स्कूल गए हुए थे, सो दरवाजा खोलने मुझे ही जाना पड़ा। डाकिया था, इसने रजिस्ट्री मुझे पकड़ाई, रसीद पर दस्तक लिए और चला गया। कहाँ से आई है ये रजिस्ट्री? मैंने उससे पूछा। तजस्सुस के मारे मैं वहीं खड़े होकर लिफाफा खोलने लगी। सबसे ऊपर एक तय हुआ कागज था। मैंने कागज खोलकर पढ़ना शुरू किया। जो जो मैं पढ़ती गई मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे बदन से कोई झटके देते रूह निकाल रहा हो। मेरा जिस्म बर्फ की मानिंद सर्द हो गया था। मेरे दिल को ऐसे जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। मेरी टांगे और हाथ कांप रहे थे। मेरी आंखों के गिर्द अंधेरा सा छा गया था। मैं मुश्किल वहां से चलकर सहन में पड़ी चारपाई पर आकर गिर गई। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं कांच का बना हुआ वो टुकड़ा हूं जो पल में टूट कर किरची किरची हो गया है। मेरे गले में आंसुओं का गोला बन गया और आंखें यूं बरस रही थी कि बादल भी अपने बरसने पर शर्मा जाते। सफर ने मुझे तलाक दे दी थी और साथ ही लेटर था जिसमें लिखा था, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। दिली तौर पर मुझे इस बात का बहुत रंज है, मगर मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है। तुम जैसी औरत जो खुद चाहती है कि इसे तलाक मिले, वो इस काबिल नहीं होती कि इसके इस तरह कहने के बाद इसे बसाया जाए। तुम्हारा इंजाम जैसा भी हो, इसमें तुम्हारा ही हाथ है। तुम अपनी बर्बादी की खुद जिम्मेदार हो, इसलिए तुम किसी को इसका रमूदे इल्जाम नहीं ठहरा सकती। अलबत्ता बच्चे मेरे हैं और मैं चंद रोज में इन्हें लेने आऊंगा। तुम्हारा जहेज तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। वस्सलाम जफर। इसके बाद वो आकर अपने बच्चे ले गया। मेरे जहेज की एक एक चीज वापस कर दी। इसके इस तरह बच्चे ले जाने पर अम्मा ने बहुत वावेला किया, बहुत शोर मचाया, मगर मैंने इन्हें चुप करा दिया। अम्मा आप खामोश हो जाए। जो मेरे साथ हुआ इसका इल्जाम किसी को नहीं दूंगी, मगर इतना जरूर कहूंगी कि अगर आप चाहती तो मेरा घर इस तरह ना उजड़ता, मैं बर्बाद ना होती। मैंने इन्हें हिचकियां लेते हुए कहा, क्या कह रही हो बेटी? भला मैंने क्या कहा है? अम्मा ने हैरानगी से मेरी तरफ देखा। अम्मा आपने कुछ किया नहीं, मगर आप बहुत कुछ कर सकती थी। अगर मैं ससुराल की बातें आपको आकर बताती तो आप मुझे मना कर सकती थी। अगर मैं रूठ कर आती थी तो आप मुझे समझा सकती थी। जिन्होंने घर संभालने हो वो रूठ कर नहीं आया करती। अम्मा अगर मैं इतने अच्छे ससुराल वालों के खिलाफ कुछ कहती थी तो आप सरजंश कर सकती थी कि जैसा भी हो कभी घर की बातें बाहर नहीं की जाती। आपने तो अम्मा कभी कुछ ना कहा, कभी कुछ ना समझाया। मैं खुद ही बर्बादियों की तरफ बढ़ती चली गई। किसी ने मेरी इस्लाह नहीं की। मैं पागल हूँ, बेवकूफ हूँ। मैंने अपना घर खुद बर्बाद कर डाला है। मैंने अपना आशियाना खुद जला डाला है। मैंने अपनी जन्नत को खुद शोलों के हवाले कर दिया। मैं फूट फूट कर रो रही थी और पागलों की तरह अपना सर दीवार पर मारने लगी। आज ये हाल है कि भाई शादियां करके अपनी अपनी दुनिया में मगन है। माँ बाप फौत हो चुके हैं और हर वक्त भाभीियों के तानों में गिरी हूँ। एक बेसहारा औरत जिसका सिवाय अल्लाह के इस दुनिया में और कोई नहीं है। भाभीियां तो एक तरफ, भाई जो कभी मेरे नाज नखरे उठाते थकते नहीं थे, आज यूं देखते हैं जैसे इनके लिए मैं अजनबी हूँ। इनकी अजनबी निगाहें मेरी रूह में प्योस्त होकर रूह को चलनी चलनी कर देती हैं। मेरा वजूद अंदर से बिखर चुका है। मैं एक जिंदा लाश की मानिंद हो चुकी हूँ। भाभीियों ने मुझे स्टोर में फेंक दिया है ताकि मेरी नहुसत इन पर और इनके बच्चों पर ना पड़े। यहाँ इस स्टोर में मैं दिन रात अपने नसीबों पर रोती और कुड़ती रहती हूँ। शायद खुदा को मेरी इस बेबसी और बदखाली पर तरस आ जाए और मुझे अपने पास बुला ले। तमाम बहनों और बेटियों को मेरा यही पैगाम है कि खुदा के लिए खुद में सब्र और इस्तकलाल पैदा करो। अपने घर की छोटी छोटी बातों को घर की चार दीवारी में खत्म कर दिया करो।
एक औरत अगर चाहे तो अपना घर जन्नत बना सकती है, और यही औरत अगर चाहे तो अपने घर को, घर के मकीनों को बर्बाद भी कर सकती है। घर बनाना और संवारना एक औरत पर मुनहसर है, और कुछ नहीं। तो मुझसे इबरत पकड़ो ताकि मेरी तरह बाद में ना पछताओ।